हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों को पंकज क्लासेस में। तो जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में प्रश्नावली क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ सॉल्यूशन कर रहे थे, जिसको में से प्रश्नावली 2.4 का पहला क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो आज हम लोग सॉल्व करते हैं दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम बता दें कि आप लोग अगर जे नहीं देख रहे होंगे, पीछे का वीडियो नहीं देखे होंगे, तो आप लोग जा करके वहाँ पे प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हैं। पूरा एक से प्रश्नावली 1.1 से हम स्टार्ट किए हुए हैं और हर एक क्वेश्चन बाई क्वेश्चन आप लोग को हम सोल्व करते हैं। ठीक है, और हम कहेंगे कि यहाँ से लेक्चर देखने के बाद आप लोग खुद से एक नोट्स तैयार कीजिएगा, प्लस में अपने से ट्राई कीजिएगा। एक क्वेश्चन मान लीजिए यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, तो उसको में हम लोग क्या करेंगे, एक को देखिएगा और उसके बाद 2 अपने से बनाने का प्रयास कीजिएगा। हम बार बार आप लोग को बताते हैं कि 2 को आप अपने से प्रयास कीजिएगा बनाने का, ताकि आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है दूसरा क्वेश्चन क्या, कि सीधे गुना किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए, सीधा गुना किए बिना गुणनफलों का मान ज्ञात करना है। यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो यहाँ पे दिया हुआ है इसको सीधा गुना नहीं कर देना है। ऐसा नहीं करना है कि कैलकुलेटर उठाना है बस 103 गुना 107 करके बराबर हमारे आंसर लिख देना है। वैसा नहीं करना है, यहाँ पे सीधा गुना नहीं करना है। अब इसको कैसे गुना करना है, तो अगर जो सीधा नहीं करना है तो कैसे करना है। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर गुना तो हम लोग एक ही सीखे हुए हैं, अब कैसे गुना करेंगे। तो चलिए हम बताते हैं कि कैसे करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हल लिख लेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सीधा गुना नहीं करने के लिए जब बोला है तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको कुछ और तरीका से लिख सकते हैं। 103 को हम लोग कुछ और तरीका से लिख सकते हैं क्या, एकदम लिख सकते हैं। क्या चीज, तो 100 + 3 अगर जो लिख दें तो कोई दिक्कत है, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। उसी तरह से इसको भी अगर जो हम लोग लिख दें 100 + यहाँ पे 7 अगर ये लिख दें तो कोई दिक्कत है, बिल्कुल नहीं दिक्कत है, क्योंकि जोड़ेंगे तो उतना ही ना आएगा, यहाँ पे भी जोड़ेंगे तो उतना ही आएगा। तो अब आप लोग को लग रहा होगा कि सर यहाँ पे आपको गुना के चिन्ह क्यों नहीं दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए, अगर जो गुना के चिन्ह दें चाहे न दें, ठीक है, बात बराबर है, क्योंकि जब भी ब्रैकेट हटेगा तो यहाँ पे गुना के चिन्ह ही लगता है। तो इसको अब हम यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि हम जान ही रहे हैं कि आप लोगों को पहले से हम बता चुके हैं कि यहाँ पे ब्रैकेट हटता है तो गुना के चिन्ह लिखाता है। तो यहाँ पे देखिए, अगर जो हम गुना के चिन्ह लिखते हैं तो आप लोग जूनियर में, मतलब गिनती आइएगा जूनियर स्टूडेंट में, आप लोग कुछ सीनियर हो चुके हैं, तो उसको अब खुद से समझने का प्रयास करना है। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, x + a इंटू x + b इस फॉर्म में दिख रहा है। यहाँ पे देखिए x दोनों समान है और यहाँ पे a अलग है b अलग है ना, ई फॉर्म में दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। तो यहाँ पे अब इसको फार्मूला पे पुट करेंगे। इतना बड़ा वो फार्मूला क्या होता है, x² + a + b इंटू x + ab। ठीक है, अब यहाँ पे जब भी फार्मूला पे हम लोग पुट करेंगे तो यहाँ पे देखिए x के जगह पे कितना है, 100 है। यहाँ पे x के जगह पे कितना है, 100 है, तो 100 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे a + b है, तो a क्या है, 3 है, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे। उसके बाद b कितना है, 7 है, तो 7 लिखेंगे। x कितना है, 100 है, तो यहाँ पे 100 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या करेंगे, a b है तो 3 × 7 लिखेंगे। क्यों a b, यहाँ पे देखिए क्या होता है, a × b, यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब गुना के चिन्ह है, क्योंकि ई अचर शब्द है। ठीक है, तो यहाँ पे गुना के चिन्ह है, लेकिन चर में यहाँ पे गुना दिखाना पड़ता है। ठीक है,
तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, 100 का स्क्वायर करेंगे, कितना होगा 100 गुना 100 करेंगे। अगर जे हम लोग 100 गुना 100 करेंगे तो कितना होगा, तो देखिए जब भी जीरो वाला गुना आता है ना तो उसको क्या करते हैं, अगर जे जीरो वाला गुना आएगा तो उसको में हम लोग क्या करेंगे, जो है उसी को जीरो गिन करके लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 बार गुना करना है, 100 गुना 100 करना है, तो यहाँ पे देखिए 2 गो जीरो और एक और 100 से गुना करेंगे तो का 2 गो जीरो, टोटल कितना हो जाएगा 4 गो जीरो, तो यहाँ पे लिख दिए 4 गो जीरो। उसके बाद 7 3 10, यहाँ पे 10 गुना कितना हो जाएगा 100, यहाँ पे देखिए 100 है ना तो वही 100, और उसके बाद कितना होगा 7 त्रिके 21। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे तो हो गया 10,000, यहाँ पे हो गया प्लस ये दोनों के गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ये दोनों के जब भी गुना करना होगा तो हम लोग को बहुत बड़ा कैलकुलेटर का उपयोग नहीं करने वाले हैं। यहाँ पे देखिए जितना जीरो है उतना लिख दीजिए, 1 गुना 1 करेंगे 1 होगा, और जीरो जितना है उतना लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे 21 है तो 21 लिख देंगे। उसके बाद आप लोग यहाँ पे जोड़ लीजिए, इसको कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हमको उम्मीद है 11 0 21 इतना ही होगा, देख लीजिए तो जोड़ करके कितना हो जाएगा। अगर जो हम यहाँ पे लिखें इस तरीके से तो कितना होगा 1 2 0, हाँ सही है, यही हो जाएगा हम लोग का आंसर। ठीक है, अब उसी तरीके से अब यहाँ पे देखिए हम लोग आगे भी सोल्व करेंगे, ठीक ना, उसी तरीके से यहाँ पे भी सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं 100 माइनस 5, एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे 100 माइनस यहाँ पे 4, क्यों ऐसा लिखे, 100 माइनस 5 लिखेंगे 95 आ जाएगा, 100 माइनस 4 लिखेंगे यहाँ पे 96 आ जाएगा। अब उसी तरीके से यही फार्मूला पे फिर से पुट करेंगे हम लोग, क्या होता है, ये फार्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। एक्स स्क्वायर के जगह पे कितना लिखेंगे 100 का स्क्वायर, उसके बाद प्लस ए प्लस बी यहाँ पे दिया हुआ है, ए के जगह पे कितना है -5 तो यहाँ पे -5 लिखेंगे। उसके बाद प्लस बी के जगह पे कितना है -4 तो -4 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे कितना है 100 है तो 100 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए प्लस में -5 गुना -4, इस तरीके से इसको हम लोग करेंगे। उसके बाद यहाँ पे कितना हो जाएगा 10,000 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो यहाँ पे जब माइनस हो जाएगा तो माइनस माइनस क्या होता है जुटता है, माइनस माइनस प्लस होता है, तो प्लस में जोड़ते हैं कि घटाते हैं तो जोड़ते हैं, तो 5 4 कितना हो जाएगा 9। लेकिन चिन्ह क्या चीज का रहेगा माइनस का रहेगा, ई हमेशा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। गुना यहाँ पे 100 है तो यहाँ पे 100 वैसे लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे भी देखिए क्या करेंगे 5 प्लस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, तो 5 चौके कितना हो जाएगा 20, ठीक है। देखिए जोड़ घटाव में चिन्ह को लिखते हैं, ठीक है, गुना में नहीं लिखते हैं, ठीक ना, इसलिए यहाँ पे देखिए 10,000 को 10,000 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए प्लस गुना माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे 9 गुना 100 होगा तो कितना हो जाएगा 900 प्लस 20 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको अगर हम लोग जोड़ते हैं तो क्या करेंगे प्लस प्लस वाला के जोड़ेंगे और माइनस माइनस वाला को घटा देंगे, यानी कि यहाँ पे देखिए ई दोनों प्लस में दिख रहा है, ई और ई प्लस में दिख रहा है और ई माइनस में दिख रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या इस तरीके से 20 यहाँ पे 10,000 20 माइनस 900 इस तरीके से लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए तो अगर जो 900 को घटाएंगे हम तो कितना बचेगा, यहाँ पे 1 हासिल लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा कितना 10, 10 में से 9 जाएगा कितना बचेगा, यहाँ पे 1 हासिल लेंगे, यहाँ पे अभी देखिए क्या हो जाएगा 0 में से 9 तो घटेगा नहीं, और बगल में भी 0 है, लेकिन यहाँ से हासिल लेंगे, यहाँ से हासिल लेंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा 10, फिर यहाँ से हासिल लेंगे कितना हो जाएगा 9, अब 9 सॉरी यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 10, 10 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 1, और यहाँ पे कितना बचल था 9। अब यहाँ पे देखिए उसके बाद यहाँ पे कितना बचेगा 20, यहाँ तो 0 घटाना है तो वो उतना ही, यानी कि कितना हो जाएगा 9,000
120। ठीक है, यही हम लोग का हो जाएगा आंसर। उसी तरीका से अगला क्वेश्चन हम लोग सोल्व करते हैं। यहाँ पे देख लीजिएगा अगला क्वेश्चन क्या है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, ये देखिए सबसे आसान क्वेश्चन है, ठीक ना, इसको हम लोग एकदम आसानी से सोल्व कर सकते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं 100 + 4, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसी तरीके से हम लोग इसको जब ऐसे लिखे, इसको ऐसे लिख सकते हैं 100 - 4, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे एक फार्मूला आ गया a + b, और यहाँ पे देखिए a - b दिख रहा है क्या, एकदम दिख रहा है। तो यहाँ पे ई फार्मूला क्या होता है, a + b × a - b बराबर क्या होता है, a² - b²। अब इसको क्या करेंगे, a की जगह पे कितना है 100 है, तो 100 का स्क्वायर करेंगे, माइनस b की जगह पे कितना है, तो यहाँ पे देखिए 4 है, तो 4 का स्क्वायर करेंगे। उसके बाद 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 10,000, माइनस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, यानी कि 10,000 में से 16 को अगर जो हम लोग घटाते हैं तो कितना बचेगा, यहाँ पे देखिए अगर जो 16 को घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा 4 9 9 9। ठीक है, इतना ही हम लोग का हो जाएगा आंसर। ये कैसे घटाएं, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 10,000 में से 16 को घटाए हैं तब हमारा इतना बचा है, आप लोग घटा करके देख सकते हैं, ठीक ना। तो चलिए आज हम लोग क्लास 9 एनसीईआरटी मैथ सॉल्यूशन का प्रश्नावली 2.4 का दूसरा क्वेश्चन को हम लोग पूरा सॉल्व कर चुके हैं। तो अब हम लोग अगले पार्ट में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तब तक आप लोग बने रहिएगा, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद फॉर वॉचिंग माय वीडियो।